हम अक्सर सोचते हैं कि किचन का जो कचरा होता है, आखिर उस मिट्टी तो बनना ही है उसने, कोई उसे कंपोस्ट कर दे या ऐसे ही कहीं सड़ने को छोड़ दे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा फर्क है। कंपोस्टिंग मिट्टी और पर्यावरण को दोनों को स्वस्थ बनाती है और सड़ना यानी रॉटिंग हमारी हवा, पानी, जलवायु सबको नुकसान पहुंचाती है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा लाट गुप्ता और मैं एक पर्माकल्चर टीचर हूँ। और आज हम समझते हैं कि कंपोस्टिंग और रॉटिंग असल अंतर क्या है। रॉटिंग का मतलब है अनियंत्रित सड़ना। जब कचरा ऐसे ही ढेर में फेंक दिया जाता है, डस्टबिन में, ड्रेन में, प्लास्टिक बैग में भर के, पन्नी में डाल के, कूड़े के कचरे में डाल दिया जाता है और उसके पास हवा नहीं होती। ये जगह एनेरोबिक होती हैं, यानी बिना ऑक्सीजन के। ऐसे वातावरण में कचरा टूटते समय खराब बैक्टीरिया मीथेन गैस बनाते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड से 80 गुना ज्यादा हानिकारक होती है। अब सड़ने से क्या होता है? बदबू, मच्छर, मक्खियां, कीड़े, काला चिपचिपा रस जिसको लीचेट कहते हैं, जो मिट्टी और पानी को जहरीला बना देता है। मीथेन गैस से प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन में प्रभाव। पोषक तत्वों का नुकसान, यानी रॉटिंग में कचरा मिट्टी तो बनाता ही नहीं है, लेकिन बहुत गलत उस पे असर देता है। अब कंपोस्टिंग का मतलब होता है सही तरीके से ऑक्सीजन के साथ डीकम्पोजिशन होना, कचरे का टूटना। हम ऐसे वातावरण बनाते हैं जहां अच्छे लाभदायक माइक्रोब्स यानी जीवाणु अपना काम तेज, साफ और बिना बदबू के कर सकते। कंपोस्टिंग में संतुलन चाहिए, उसमें कार्बन होना चाहिए, मानी सूखी पत्तियां, भूसा, पेपर, कोई कार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन होना चाहिए, यानी किचन का कचरा, हरे पत्ते, और हवा होनी चाहिए। मतलब इस ढेर को बार बार हमें घुमाना है ताकि इसको सांस मिले, और इसमें थोड़ा सा गीलापन होना चाहिए, ना ज्यादा सूखा ना बहुत ज्यादा गीला। तो जब ये चारों तरफ से ये चारों चीजें काम कर रही होती हैं ठीक ठाक, तो फिर हम कंपोस्ट बना पाते हैं। अब इसका परिणाम क्या होता है? मिट्टी जैसी खुशबू वाला बढ़िया कंपोस्ट बनता है। मच्छर, बदबू कुछ नहीं होते और तेजी से डीकम्पोजिशन होती है। मीथेन नहीं बनती, मिट्टी को पोषण देने वाले अमृत जैसा खाद तैयार होता है, जिसको कंपोस्ट कहते हैं। तो कंपोस्ट ही एक्चुअली असल में हमारी मिट्टी का खाना है। कंपोस्टिंग पर्यावरण के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि ये मीथेन को रोकती है और ऑक्सीजन मिलने से कचरा मीथेन नहीं छोड़ता। यही गैस लैंडफिल को सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है और तभी हमें कचरा लैंडफिल में नहीं डालना। जब हम कंपोस्टिंग करते हैं तो कार्बन वापस मिट्टी में जाता है। कंपोस्ट मिट्टी की ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाती है, जिससे मिट्टी प्राकृतिक रूप से कार्बन स्टोर कर पाती है। लैंडफिल में जाने वाले कचरा घटता है। भारत में घरेलू कचरे का 60% गीला वेस्ट होता है। अगर ये सब कंपोस्ट ही बनाया जाए तो हमारे शहर भी साफ हो जाएंगे, हमारे लैंडफिल छोटे हो जाएंगे, हवा बेहतर बनेगी। देखिए हमें कितने सारे फायदे हो जाएंगे। कंपोस्ट मिट्टी के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि कंपोस्ट मिट्टी में एक जादू करता है। क्या जादू करता है? मिट्टी की संरचना सुधारता है, मिट्टी की पानी रोकने की क्षमता बढ़ाता है, लाखों अच्छे माइक्रोब्स यानी लाखों अच्छे जीवाणु सक्रिय होते हैं और पौधों को धीरे धीरे सही पोषण मिलता है। केमिकल खाद की जरूरत भी घटती है और पौधे स्वस्थ और मजबूत बनते हैं। पर्माकल्चर में हम कंपोस्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। इसी तरह हमारी मिट्टी स्वस्थ रहती है, स्वस्थ पौधे होते हैं और एक हम अच्छा जीवित फूड फॉरेस्ट बना पाते हैं। हमारे यहाँ सारा किचन वेस्ट हमारे ही बगीचे में कंपोस्ट बनके, खाद बनके हमारी क्यारियों में वापस लौट जाता है। तो अगली बारी जब कोई कहे कि कचरा तो कचरा ही है, वो मिट्टी बने या गले, क्या फर्क पड़ता है, तो आप उनको जरूर बताइएगा कि नहीं, बहुत फर्क है। रॉटिंग पर्यावरण को बिगाड़ती है और कंपोस्टिंग धरती को अच्छा और ठीक रखती है। अगर आप स्वस्थ पौधे, साफ हवा और एक बेहतर पर्यावरण चाहते हैं तो आज ही अपने किचन के सारे वेस्ट को, सारे कचरे को आप कंपोस्ट करना शुरू करिए। चलिए अब मैं चलती हूँ, आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अगले सोमवार शाम 6 बजे मैं फिर लौटूंगी एक नए वीडियो के साथ। देखने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।